Welcome to Romancing with Wedding Destination. We are exploring beautiful wedding destination with Rituraj Khanna. This time it's the Punarnava, a nature luxury resort. हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष सेमवाल, ऑनर एंड डायरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी। ऋतुदा, आपसे ही जानना चाहूँगा आपका रोमांस पुनर्नवा के साथ कैसे शुरू हुआ? मुझे एक फ़ोन आए, एक आर्किटेक्ट है अभिजीत, बेंगलोर का है। उसको मुझे फ़ोन आया, एक प्रॉपर्टी बन रही है, वहाँ एक बार चक्कर मारो। ये एक अपना वीडियो डालना नहीं भूलते थे। ये अपना टिफ़िन लेके घर से आते थे। इनके यहाँ मुट्ठी भर इंसान थे काम करने के लिए। यहाँ पर सबके पैसे ख़त्म हो रहे थे, बट ये इन्होंने बनाना बंद नहीं करा। ये अपना ट्रैक सूट पहन के आते थे और पूरी सड़क में मिट्टी में उनके साथ बैठे रहते थे ये लोग। सो दैट इज़ वाई आई हैव सो मच रिगार्ड फॉर हिम कि ये धरती से इतना जुड़े हुए हैं कि बेसिक से बेसिक काम भी कर लेते हैं। ओनर भी हैं, बट ही नेवर फॉरगॉट दैट हिज रूट्स आर सो स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। एंड करते करते इन्होंने इतना बड़ा ये बना लिया। तो ही स्टार्टेड 47 रूम्स। अब इनके बाद 150 रूम होने वाले हैं एंड प्लस 8 वेडिंग वेन्यूज़। डॉक्टर सेमवाल से बातचीत करने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में जितनी बातचीत की जाए कम है। उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। एक बड़ा अचीवमेंट ये भी है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया अपने विलेज के लिए कि आज उनका विलेज उनकी मदर के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर्टी के बारे में पहले जानना चाहूँगा आपसे कि आपका विज़न क्या था इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए? जी, जब पुनर्नवा के बारे में मैंने सोचा तो मेरे लिए केवल पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्योरिटी था। इट मीन्स विशुद्ध रूप से वेलनेस। इसके बाद मुझे लगा कि हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग, वैदिक विवाह, हिमालयन वेडिंग्स के बारे में भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उस समय जब प्रॉपर्टी शुरू करी तो हमारे पास इतने सब साधन और संसाधन नहीं थे। हमारे पास 2 या 3 वेन्यू हुआ करते थे कि इंडोर वेन्यू हुआ करता था। आप कहते भी थे मुझे आप 150 रूम दे दो, मुझे 150 रूम दे दो, फिर देखो क्या होता है। मुझे 4 वेन्यू दे दो, देखो क्या होता है। आज हम लोग लगभग 150 रूम के करीब हैं, जिसमें विलाज हैं, कॉटेजेज हैं, लग्जरी रूम्स हैं, फैमिली स्वीट्स हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास इंडोर वेन्यूज में बंधन है, मंगलसूत्र है और एक नया हमारा हैंगर का एक बड़ा वेन्यू आ रहा है जिसका हम लोगों ने रखा है जलसा। सो इसी तरह से आउटडोर वेन्यू में हमारे पास एमपी थिएटर उत्सव है, परिणय पूल साइड है, वाटरफॉल वेडिंग के लिए हमारे पास विवाह है और अगर माउंटेन्स वेडिंग करनी है तो उसके लिए मंगलसूत्र है। जब मैंने क्लास 2021 करी थी तो मैंने आचार्य जी से जूम कॉल करके इनको इनवाइट करा था। तो हमने एक छोटा शो करा था उस टाइम पे। तब मिला भी नहीं था। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम व्हाट ही लुक्स लाइक। अच्छा। तो ये भी रोमांस का दूसरा बड़ा पार्ट है कि हम दिखे भी नहीं एक दूसरे को, अब बिना दिखे प्यार हो गया, रोमांस हो गया। ऋतुदा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतने जगह का खाना खाते हैं, पुनर्नवा का खाना आपको कैसा लगता है? तो यहाँ आके हमको वही मिलता है, घर का खाना। यहाँ को लौकी भी मिलेगी, दाल भी मिलेगी, तोरी भी मिलेगी, यहाँ का उगा हुआ फल, इन्होंने सारा फल यहाँ उगा, कीवी भी यहीं उगती है। अच्छा। हाँ, नींबू भी यहीं उगते हैं। जो आपको ड्रिंक्स मिल रही है वो भी यहीं का सब जो उगा हुआ उसका बनता है। हाथ की रोटी मिलती है, वहाँ तंदूरी रोटी खाते हैं, मिसी रोटी होती है, रागी की रोटी होती है, प्लस इस एरिया का जो खाना बनता है वो होता है यहाँ। सो यू डोंट मिस आउट ऑन फूड व्हाट यू गेट एट होम। सेमवाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली होस्ट। और आपने पुनर्नवा जैसी प्रॉपर्टी रोमांस करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और देखो हमारी पंछियाँ भी धन्यवाद कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं विक्रम भारद्वाज से, जो अभी प्रॉपर्टी का पूरा राउंड लेके आए हैं, पूरा प्रॉपर्टी महसूस किया उन्होंने। विक्रम, कैसा रहा पूरा ट्रिप? मतलब एक एक चीज़ आपने बड़े अच्छे से घूमी, महसूस की, पूरा टाइम लिया आपने।
मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी देहरादून जैसी जगह में हो सकती है। बिकॉज आफ्टर देहरादून पीपल गो फॉर मसूरी टॉप हिल्स पे, वहाँ जाते हैं जहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ इस तरीके का एडवेंचर, इस तरीके का ग्रीनरी हमारे को देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब एक इनर सोल कहते हैं तो जाग जाता है। मतलब अगर आदमी ट्रैफिक से 3-4 दिन 5 दिन यहाँ आकर रहे तो शायद वो टोटली चेंज होकर जाए वापस। तो काइंड ऑफ वाइब्स वी हैव हियर। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी घूमे, काफ़ी इन्जॉय किया प्रॉपर्टी में, वेदर को इन्जॉय किया, जो शायद मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं किया। बट एज अ वेडिंग प्लानर अगर हम एनालाइज करते हैं तो आपको कितना पोटेंशियल लगा? सर अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो वेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर करने के लिए सब कुछ है। अगर कोई गेस्ट प्रॉपर्टी में आता है तो शायद उसको हमारी प्रॉपर्टी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव अ मल्टीपल वेन्यूज़, दे हैव अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, आई लव द फूड, दे हैव अ वेरी गुड फूड ओवर हियर। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चैलेंज जो हिल्स में सबको आता है वो आता है सेटअप्स का। तो आई थिंक ऋतुराज सर उस बारे में ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि जो डेकोरेशन के सेटअप्स के चैलेंज आते हैं यहाँ पर, बिकॉज इट्स हिल, तो वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। When you're working in a place like Punarva or Mussoorie or Dehradun for that matter, plan B has to be ready before plan A. Because यहाँ कभी बारिश आ जाती है, आपको महीने के लिए नहीं रुकना पड़ता। यहाँ अप्रैल में भी आती है, मई में तो ऐसे तूफान आते हैं कि आप होश उड़ जाएंगे आपके। वो वर्ल्ड विंड वाले आते हैं जो उड़ा उड़ा के लेके जाते हैं। तो प्लान बी आपका रेडी होगा तो प्लान ए आपका कामयाब हो जाएगा। और फिर अगर आपको एक बड़ी आलीशान शादी का ऑफ़र पुनर्नवा में करने के लिए मिलता है तो आप उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे? मतलब आपके विज़न उसमें कहाँ पे क्या करने का हो सकता है? नॉर्मली आजकल 2 दिन की शादी हो रही थी पहले, अब 3 दिन पे आ गए लोग। तो पहली रात को कॉकटेल होता है, फिर दूसरे दिन आपको सुबह एक चीज़ और हुई तो मेहंदी कर ली आप लोगों ने, फिर रात को करा संगीत, फिर तीसरे दिन आता है, तीसरे दिन आपको पूजा वगैरह में बिजी हो जाते हैं सब लोग। हल्दी होती है, ये होती है, हल्दी बिकम अ मेन इवेंट नाउ। खूब हल्ला गुल्ला होता है उस इवेंट में अब। बिल्कुल। सो हल्दी के बाद फिर वेडिंग। बारात के लिए बहुत एरिया है यहाँ पर, जितनी मर्जी निकाल लो आप। वहाँ से आई थिंक रेस्टोरेंट से शुरू करो और यहाँ हॉल तक ले जाओ, 2-2.5 जितना नाचना नाच लो। साउंड की आई थिंक प्रॉब्लम है नहीं अभी तक यहाँ पर, बट ये करना नहीं चाहिए हमको ज़्यादा लेट, बिकॉज वी हैव वाइल्ड लाइफ अराउंड अस। देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो एमजे मुझे जो यहाँ पर लगा वो लगा जिस तरीके से प्रॉपर्टी डिज़ाइन की हुई है। एक फील, जैसा ऋतुराज सर ने भी कहा, बहुत शांति है। मतलब आने के बाद आप यहाँ से आपका जाने का मन नहीं करेगा। हम लोगों ने अभी तक जो यहाँ किया है, या तो कॉकटेल पार्टी वगैरह किसी का होता है, मेहंदी सगाई का फंक्शन या शादी का फंक्शन, वो हम लोग यहाँ करते हैं। तो विक्रम जी अभी हम लोगों ने विवाह देखा, ये 3 इस पे लोन है। एक तो वो एम्पी थिएटर सिटिंग एरिया है, दूसरे नंबर पे ये लोन है, तीसरे नंबर पे ये लोन है, चौथे नंबर पे ये लोन है, इस वाला भी। और ये भी इस पे इसी का पार्ट बनता है। इसे हम कहते हैं उत्सव। यहाँ पे आइदर वेडिंग होती है, आइदर यहाँ पे कॉकटेल पार्टी होती है। फेराज जनरली यहाँ नहीं होते। फेराज के लिए हमारे पास आवती और जलसा का डेक जो है वो वेडिंग। हमारे जो फेरा होते हैं, जो स्पेशलाइज मैं समझता हूँ यहाँ का है, गोवा का भी होता है, हिल्स का है, वो होते हैं सनडाउनर फेरा। और सनडाउनर फेराज के अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। और आजकल जो ट्रेंड चल गया है कि वो म्यूज़िकल भी होते हैं। तो उसके लिए हमें ना एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है। और जो ये थिएटर स्टाइल सिटिंग आपने बना रखी है, ये हम लोग स्पेशली कई जगह पर क्रिएट करते हैं। लॉन के अंदर हम लोग वेदी मंडप सेटअप करेंगे, पूरी सेटिंग थिएटर स्टाइल में देंगे। और जो ये एरिया है यहाँ पर हम लोग अपना फूडिंग, IT, हाईटी वगैरह वो सब चीज़ें देंगे। आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर वेदी। बहुत
रोमांटिक भी लगेगा। तो रोमांस से रोमांटिक की तरफ। वही वेरी बिल्कुल। गुड, थैंक यू वेरी मच, रोमांटिक और आपकी हंसी के साथ आपका विवाह यहाँ संपन्न होगा। थैंक यू। एरिया का नाम है हेरिटेज कॉटेजेज। सो यहाँ 15 कॉटेजेज के आसपास है। आइए प्लीज। नमस्कार पुनर्नवा। और ये आप दिखाएंगे हमें, ये कॉटेजेज है। ये आपका जो है राइटिंग टेबल्स है, आप स्टडी कर सकते हैं। ज़रा यहाँ से देखिए, अगर सामने अगर आप देखेंगे तो कितना सुंदर व्यू है सामने का। ये रूफटॉप बालकनी है, स्पेस है जिसमें हम लोग बैठ सकते हैं, अपना पार्टी कर सकते हैं कुछ फ्रेंड्स मिलके। मतलब दो फैमिली आए, कपल्स के लिए, अरे फैमिली के लिए एक अरे, सुकूनमंद जगह है। अरे वो एक नेचर वाइज भी और पार्टी वाइज। बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत। तो विक्रम जी, ये स्विमिंग पूल है। इस जगह का नाम हमने परिणय रखा है। जनरली हम लोग इसमें मेहंदी करते हैं या हम हल्दी करते हैं। आइए विक्रम जी, अब हम चलते हैं आनंद और अनंत विला की ओर। तो इस विला की खासियत ये है कि इसमें आपका बड़ी एक लॉबी है, एक स्टोर है, एक पेंट्री है। इसके अलावा इसमें 2 बेडरूम हैं, स्टोन्स है वाव, इसका आउटर। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ। तो मैडम, आपको पुनर्नवा कैसा लग रहा है? और मुझे ये तो बताइए कि हम कर रहे हैं ना आपका कन्यादान पुनर्नवा से। जो मेरे फियांसे हैं उनको रिजॉर्ट, माउंटेन्स बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फियांसे को बहुत अच्छी लगेगी और मतलब बहुत रोमांटिक प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक प्रॉपर्टी है। जब इन्होंने हमें बताया कि इन्हें शादी हिल्स में करनी है, माउंटेन रिजॉर्ट में करनी है, तो हमारे माइंड में सीधा एक ही प्रॉपर्टी का नाम आया, जो कि है पुनर्नवा रिजॉर्ट। आपको दिखाने चलता हूँ यहाँ के बेडरूम्स। चलिए मैम, आप भी आइए। हो सकता है ये विला आपके लिए रहने के लिए हो। इधर एक बालकनी है, अगर आप पीछे देखेंगे तो एक बालकनी है। तो विक्रम जी, ये हमारा नया ब्लॉक है, इसका नाम है प्रकृति। प्रकृति में 3 तरह के रूम है, 3 कैटेगरी के। पहले कैटेगरी का जो हमारा रूम है वो है फैमिली स्वीट, दूसरी कैटेगरी में है इंटरकनेक्टेड रूम्स और तीसरी में है प्रीमियम डिलक्स रूम्स। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मंगलसूत्र की तरफ, जो मंगलसूत्र माउंटेन वेडिंग बोलते हैं हम। तो ये हमारा जो जगह है इसका नाम है मंगलसूत्र। तो ये 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 51 है वैसे, पीछे पूरा माउंटेन है। मतलब माउंटेन बहुत दूर नहीं है। अगर मैं यहाँ से पत्थर उठा के तेजी से मारूं तो डेफिनेटली ये माउंटेन पे जाएगा। जो गेस्ट यहाँ आए उनके बच्चों के लिए क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सब लोगों का थोड़ा रहता है कि बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे। यस, तो बच्चों के लिए क्या है, हम आगे चलते हैं। गेम जोन फॉर वाओ, आपके पास तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। आई एम तो बिग लवर ऑफ पूल। तो मैं आपको बता दूं कि जलसा लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का लॉन है इसमें, और इसके ऊपर आप सगाई कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, इधर आप जो है जयमाला कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं आप बताइए। बहुत बढ़िया वेन्यू है। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था और अब आपने बताया कि हम संगीत वहाँ करके शादी यहाँ पे बहुत ग्रैंड लेवल पे कर सकते हैं। इसमें बड़े हैंगर्स, बड़े सेट्स, बड़े स्टेज, सब चीज़ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये हमारी वेन्यूज हैं। जैसे मैंने आपको कहा, दोबारा से मैं एक बार कह दूं, बंधन, जलसा, उत्सव, अरण्य, परिणय, मंगलसूत्र और विवाह। वेलकम टू दी पुनर्नवा लॉबी। ये हम लोग का प्री फंक्शन एरिया है।
और ये फाइनली है बॉलरूम 4800 स्क्वायर फीट। टूर तो हमने कर लिया, प्रॉपर्टी भी बहुत बड़ी है, तो अब मुझे तो भूख लग रही है। विक्रम अरे जी, बिल्कुल, आपको- हम चलते हैं विक्रम जी संतुष्टि में, क्योंकि हम लोग संतुष्टि। हाँ संतुष्टि डेस्टिनेशन। तो अब मैं आपको लेकर आया हूँ संतुष्टि में। ये संतुष्टि रेस्टोरेंट है, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, जिसमें आपको प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है। यहाँ पे कोई नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व नहीं करते। सर यहाँ पर अपनी सिटिंग कैपेसिटी कितने लोगों की? 120 पीपल। 120 पीपल इस हॉल में या बाहर No. माना? नो, इंडोर ऑन बोथ ऑफ बालकनीज जो हम लोगों की है, इंडोर और आउटडोर मिलाकर 120 पीपल। ऋतुदा, आपको कौन कौन सी जगह से रोमांस बहुत ज़्यादा है पुनर्नवा की? तो सबसे पहले तो जो डाइनिंग एरिया के बाहर डेक एरिया है, आई लव टू सिट देयर। एक तो जो फॉग आती है वहाँ से, और जो क्लियर होता है, देन आई कैन सी माई मसूरी ऑल्सो, सो आई लाइक इट बिकॉज ऑफ दैट। सेकेंडली वहाँ बैठ के ना आदमी बहुत चिल करता है, सुकून महसूस होता है वहाँ कमरे में भी जाके नहीं होता जितना आराम वहाँ बैठ के होता है। मुझे तो सारा एरिया बहुत अच्छा लगा, बस मुझे कॉटेजेस बहुत अच्छे लगे। मैंने कल ही शिफ्ट किया है। आपको रूम में रहना चाहिए। रूम में क्या है, दरवाज़ा ऐसे लगता है डिसेप्टिव, बट जब खुल जाता है वो कमरा ज़्यादा बड़ा है, और जब आप बैल्कनी में खड़े होते हो तो जो व्यू वहाँ से मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता है। ऋतुदा, दिल से थैंक यू सो मच इतने बढ़िया एक्सपीरियंस कराने के लिए। यू वेलकम। क्यों विक्रम? बिल्कुल सही बात है। जितना अच्छा हमने यहाँ एक्सपीरियंस किया, उसी दोबारा वी विल कम बैक वेरी सून विद लॉट ऑफ वेडिंग्स एंड वी विल बी डूइंग अ ग्रैंड वेडिंग्स ओवर हियर। हमारा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था। आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है जब आप इस प्रॉपर्टी में आएंगे। सो कीप रोमांसिंग।